खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ और अमित भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है और जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनके हवाले से एक स्कैम और मुबैना स्कैम सामने आया था। अभी तो सरकारी वकील ने टाइम मांग लिया है, ये क्या सिलसिला है और कहाँ ख़त्म होगा। वैसे नवंबर में वो वैसे ही जा रहे हैं। FIA और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक है टसल कह लें, जो भी चल, जवाब उन्होंने कोई नहीं दिया। उनका मैं तो अब मसला फ़लस्तीन में ज़्यादा उलझा रहा, लिहाजा मुझे नहीं पता ये 25 बिलियन कहाँ से आए थे। मगर अब उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है और क्या केस चलेगा, भट्टी साहब आपसे पूछेंगे और मलिक साहब से भी। कराची में अब की बार मानसून खूनी होगा जिस तरह पिछली दफ़ा भी था, क्योंकि वो नाजायज़ आबादियाँ हैं और पानी निकलता नहीं है और फिर जो रेसेस दी हिस्ट्री, बिजली शॉक लगते हैं, करंट्स लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। उधर भारत अफ़गानिस्तान में उसको खासी हजीमत हो रही है। मलिक साहब आप हमें बताएंगे कि क्या अब उसकी नई स्ट्रेटजी है। मगर भट्टी साहब, ये जो नैब के चेयरमैन का मामला है, क्या इसका जिक्र करना है हमने, लेकिन वो जा रहे हैं नवंबर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपोजिशन जमातें बहुत देर से चेयरमैन नैब सरदार जावेद इकबाल साहब को टारगेट कर रही थी और बहुत तेज़ी से कर रही थी, और इस सिलसिले में उनके खिलाफ कोई गेम करने के लिए नून लीग के कई इजलास हुए अच्छा। कि किसी तरीके से ऐसा सिलसिला किया जाए कि चेयरमैन नैब को मुतनाज़ा बनाया जाए और उनके खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई जाए कि वो खौफज़दा हो के अपोजिशन के केस छोड़ दे। अब बादियुल नज़र में मुझे, क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के पास है, हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं इस पर करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है एक खासी पुराने केस है जिसके बारे में इन्हें तलब किया गया है। अब अटार्नी जनरल साहब ने मांगा है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से हम थोड़ा सा यकीनन आईनी पाबंद है कि हम अपनी राय ना ही दे। लेकिन इनको चेयरमैन नैब को फंसाने के लिए आप सोच नहीं सकते इन्वेस्टमेंट भी की गई है। बस मैंने इतना जितना अर्थ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो क्या मतलब है कि ये कमर जमान चौधरी साहब टाइप बंदा चाहिए हमें? नहीं, देखिए, कमर जमान चौधरी की अभी भी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं और वो वैसा ही चाहते हैं। अब जिन्होंने मादी में, जिनकी तरफ कभी नैब ने ख्वाब में भी नहीं देखा था इन्हें बुलाना है, जस्टिस और रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब उन्हें तलब करेंगे और नैब के अफसरान पूछगिछ करेंगे, ये तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह मियाँ के उतार थे। ये आपके साबिक़ हुक्मरान तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो बंदा इनसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है। अब जब बार बार आप तलब करेंगे, केस चलाएंगे, और आपने देखा नहीं, नून सर से लेके एक तक बदकिस्मती देखें कि इस हद तक आगे इंतकाम में कहते हैं पाकिस्तान और नैब साथ साथ नहीं चल सकता, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ चल सकता है। भाई, करप्शन चलेगी तो आपकी इकॉनमी बेहतर होगी ना, मुल्क तो कंगाल होगा। मुल्क तो, हाँ, इसमें अगर कहीं एहतसाब जानिबदार हो रहा तो उसे बेहतर किया जाना चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन एहतसाब को खौफज़दा करके उसकी आवाज़ बंद कर देना, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के मुनाफी है और इससे करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। हाँ, एहतसाब फिर कह रहा हूँ गैर जानिबदार होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। मलिक साहब, 1300 अरब रुपए के रेफरेंसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी भेजी है। इवन हफीज़ शेख साहब को भी उन्होंने, जो इस हुकूमत में वज़ीर रह चुके हैं, उन्हें भी नोटिस भेज दिया है। नहीं, नोटिस नहीं भेजा, वो अभी उन्होंने डिस्कशन किया है, वो वहाँ पे नोटिस नहीं भेजा। थैंक्स, आई एम करेक्टेड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गन तो बहुत था, नहीं पकड़े गए, अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हुआ, 100 बातें हो सकती हैं, मगर ये तो भट्टी साहब ठीक बात करते हैं, अनटचेबल थे कि जिनको पेशियाँ हो रही हैं जिनकी। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। वैसे वो भट्टी साहब ने अच्छा आपको जवाब दिया। ये वकील साहब हैं चौधरी सईद, उनकी एप्लीकेशन थी 2019 की, जिस पे ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पे ये हुआ है वारदात। जो बात आप कर रहे हैं ना, असल में मेरे ख्याल में नैब की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी पैसे इकट्ठे किए हैं, इस पर कोई शक नहीं, बहुत उनका काम है। मगर जो आपकी अदालतों के, मैं सिर्फ 3-4 मोटे मोटे पॉइंट निकाल दूँ। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इसी नैब पे इल्ज़ाम लगाया कि आप, इल्ज़ाम नहीं, उनका कहना है, ये ऑब्जर्वेशन है कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर आपकी लाहौर हाई कोर्ट, फिर आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पिछले जो वीक में 2 जो डिसीजन हुए, एहसन इकबाल पे और ख्वाजा आसिफ पे, उस पर भी यही कमेंट है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं। और आज जो अपना पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब है, उस पर भी अदालत ने ये रोना रोया कि 20 महीने हो गए, आप केस नहीं पूरा कर सके। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही बनना था ये।
सच्ची बात करते हैं। सैफुर रहमान आपके दोस्त नवाज शरीफ ने जो लूट मारी है, हाँ वो नहीं मतलब यार मैंने आपको अदालत के कमेंट्स बताए। मलिक साहब, हम बहुत सी बातें कर सकते हैं और बहुत सी नहीं कर सकते, किस किस अदारे के बारे में क्या क्या कहा जाता है, अब सोशल मीडिया का हेल्प नहीं लेते। मगर बात यह है कि ये तो बात तय है मलिक भट्टी साहब कि बहुत बड़े बहुत ताकतवर लोग जिनकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते थे, अब उनको 25-25 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और पता नहीं चलता कि उनकी जेबों में पैसे डाल के कौन गायब हो गया। काजी साहब, मेरे ख्याल में भी ये शफाफ नहीं हो रहा, लेकिन जो अनटचेबल थे, जो खुदा थे, जो बंदों को मरवा देते थे इन्वेस्टिगेशन करने वालों को, कम से कम उन्हें तलब तो किया गया। हाँ, मलिक साहब ठीक फरमा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रिमार्क्स दिए हैं ख्वाजा आसफ साहब के केस में भी, एहसन इकबाल के केस में भी, और दूसरे नैब पर सख्त तनकीद की है, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर ऑनरेबल जज साहबान ने हुकूमतों भी तनकीद की है, हुकूमत ज़ीरो है, फ्रॉड है। हाँ, लेकिन एक पिछले जो इंटरनेशनल एक लिस्ट आई थी, लेकिन उसका तो मैं जिक्र नहीं कर सकता। अदालती निज़ाम अल्लाह का शुक्र है साफ शफाफ है, आपको कोर्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक छोटा सा कमेंट आज की आपको खबर दे दूं, आज नैब ने वो पंजाबी के अंदर रोना रोया कि हमारे पास ऑफिसर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि नैब ने एक पूरी लिस्ट बनाई है 17, 18, 19, 20, 21 के जो ग्रेड को सिस्टम है, उन्होंने वफाकी हुकूमत से हाथ जोड़ दिए कि हमारे पास तो ऑफिसर नहीं। नैब पे तनकीद करें जो मर्जी करें, एक तो छोटो अदालतों में अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल टोटल शफाफियत है। वहाँ तो भट्टी साहब हमने जो जूनियर जजेस जो हैं उनका जो अशर होते हैं देखते हैं हम। नहीं वो यार एक वाकया हो गया, एक वाकया तो नहीं हुआ यार, कपड़े तक उतार देते। अतर मनेला साहब को महसूर कर लिया, वो तो लाहौर में ख्वाजा शरीफ साहब का मैं विटनेस हूँ जो गेट तोड़ा गया, वो तो खैर एक माइनर वाकया था। लेकिन ये अच्छी बात है कि अदालतें हर चीज़ पर नज़र रखती है। शफाफियत के लिए अदालतों का बर वक्त कार्रवाई करना ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहम कदम है और बड़ी तेज़ी से चले एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो सिंध हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए आज नैब के हवाले से, जो खुर्शीद शाह साहब का केस है उन पे डिस्कशन करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये सिंध हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं, एक शख्स को 20 माह रखने के बाद भी फाइनल रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। सवाल सिर्फ इतना है कि फाइनल रेफरेंस कहाँ है, अदालत ने पूछा। बताएं 2 साल में क्या किया। नैब डायरेक्टर सखर के जो नैब के हैं डायरेक्टर, उनसे पूछा, कुछ मोहलत दी जाए, दस्तावेज़ात पेश कर देंगे। नैब का कहना था सखर से आए हैं, कोई दस्तावेज़ात लाए हैं, आप क्या वहाँ से सिर्फ फंडे देने आते हैं या आए हैं? तो ये भी तो है ना बड़ी साहब, कहीं ब्रेक लग जाती है कहीं। नहीं कादी साहब, मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने खुद कहा एहतसाब शफाफ नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं, खुर्शीद शाह साहब काबिल एहतराम, कोई भी हो यार, 2 साल में अगर आप साबित नहीं कर सके तो आप 100 साल भी नहीं साबित कर सकते। कस्टडी में ऐसे नैब के अफसर को अरेस्ट कर लेना चाहिए कि भाई एक शरीफ आदमी या सही है या गलत है, वो तो अदालत फैसला करेगी ना। 2 साल से आप कह रहे हो मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो पकड़ा क्यों हुआ उनको? अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो उनकी 2 साल कौन वापस करेगा? ये इसी वजह से सारा मामले पे शक पड़ जाता है ना। इसी वजह से एहतसाब के बेहतर नताइज नहीं आ रहे कि ये सिलेक्टेड है मुखालफिन के लिए, अपने लूटते रहे। रिंग रोड का मुझे याद है, मोहतरम चेयरमैन जवेद इकबाल साहब ने नोटिस भी लिया था, रिंग रोड का एक बंदा नहीं बुलाया। खुर्शीद साहब को 2 साल रखोगे, शहबाज शरीफ को 2 साल रखोगे, फिर सवाल तो बनते हैं। इसमें मैं समझता हूँ अदालत ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि 2 साल बाद भी आप कह रहे हो कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो 2 साल तुम्हें तो जेल में रखा जाए और कहा जाए कि एविडेंस अभी इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसकी मुझे तो रीज़न नज़र नहीं आती। मलिक साहब, नहीं डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि एहतसाब तब होगा जब अक्रॉस दी बोर्ड होगा। ये बड़ा बेसिक सवाल है ना आपका। मैंने पहले कहा कि रिकवरी है, नैब का एक प्रेशर आया, पाकिस्तान में एक तब्दीली आई है, हर जगह नजर आ रही है। 1300 अरब रुपए के रेफरेंसेस। आप एक बात, ये मेरी राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते। नैब अक्रॉस द बोर्ड जो एक मुकम्मल गैर जानबदाराना इंप्रेशन है वो बिल्ड नहीं कर सकी। और मैंने आपको बताया, आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपकी लाहौर हाई कोर्ट और आज आपने सखरी कोर्ट को सुन लिया। आप सिर्फ अदालतों के कमेंट्स पकड़ लें, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। आज मरियम साहिबा ने वो कैंपेन कर रही हैं वहाँ पे, और आज उन्होंने बड़ा एक खुशगवार कमेंट भी की है, ज़रा वो सुनाते हैं, आप सुनाइए जी। जब मैं नीलम वैली में
में दाखिल हुई तो जगह जगह मुझे पाक फौज के जवान नजर आए। यकीन जाने मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद जुनैद। मुझे हर उस बच्चे में जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। फौज का जब जब भी बजट बढ़ा, फौजी जवानों की जब जब भी तनख्वाहें बढ़ी, तो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी है। इमरान खान गो के सिलेक्ट होकर आए, उसके दौर में इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। जी मैं आप क्या कहूँ इस पर, देखें भट्टी साहब। अच्छा, आप कुछ ना कहे, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहे बगैर रह भी नहीं सकता। जब एक नैब की मुल्ज़मा हो, नैब की, मेरी नहीं, सच्चा केस किया झूठा किया, मैं उस आर्गूमेंट में नहीं जाता, कन्विक्शन तो हुई ना, उसके बाद एक पेशी पे गई और नैब की अदालत पे हमला। ये दो क्रेडिट नून लीग को जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला और नैब पे हमला। उसके बावजूद भी आप कभी गिरफ्तार ना हो, उसके बावजूद भी पहले आपके इस मुल्क की तबाही खलाई मखलूक की वजह से आर्मी चीफ रिज़ाइन दे, DG ISI रिज़ाइन दे, अब पाक फौज के जवान में आपको बेटा जुनैद नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये बता दें कि DG ISI और आर्मी चीफ के रिज़ाइन से और मुल्क में इलेक्शन की धांधली की वजह अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि नहीं समझ रही? ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं है, ये पीछे कुछ और को है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना मरियम साहब कभी अपडेट हो जाता है, कभी पुराना आउटडेटेड हो जाता है। तो फिर ये हमें, मेरी एक गुजारिश है काजी साहब ने इस पे फिर आप थोड़ा सा कर गए। यहाँ तो मरियम को नोटिस झूठा दिया गया जिस पर उन्होंने उतर ड्रैग किया, मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया, उन्होंने कहा मैं अपने पूरे दस्ते लेके आऊँगा और छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तो नोटिस झूठा दिया गया, यहाँ डर के पीछे हट गया नैब। इस बात का जवाब दें मुख्तसर, लेकिन खुद जवाब दें। जवाब तो आपने देने, मतलब आप जवाब नहीं नहीं, तुसी छुट्टी दे आए हो, मैं तो समोसे खान आए हो। नहीं देखें, ये बड़ा नहीं काजी साहब, आप हमसे सीनियर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये चलो नाम नहीं लेते, एक तरफ एक मौलाना फजलुर रहमान वो कहता है मैं कोर कमांडर के बाहर हमला करूंगा, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या क्या, और मरियम ने जो कर दिया। उसके बाद नैब ने अभी तक क्यों नहीं बनाया? क्या वो नोटिस झूठे भेजे थे या डर गए? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। भट्टी साहब मैं आपको इस सवाल के जवाब में एक और ख़बर ना बताऊं। आज भारत की कैबिनेट की खबर आई है कि उसमें कितने जराइम पेश रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, वैसे उससे रिलेटेड है। मैं ये कर रहा हूँ, डर लगता है ना भट्टी साहब, जो बंदे सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करते हैं और कुछ ना हो तो उनको अगर कोई अफसर, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हम बचपन में ना पहाड़ियाँ मनाते थे गली मोहल्लों में ईद मिलाद नबी पे, वो मोहल्ले का जो सबसे लड़ाका बच्चा था आता था, पाँव मार के पहाड़ी तोड़ देता था, तो हम बेचारे आधा घंटा रोते रहते थे, इतनी देर लाके पूरी रात असी मेहनत करके बनाई। आपने आज मेरे साथ वो किया। मैंने सादा सवाल था कि मौलाना साहब को नोटिस गलत गया है, मरियम साहब को नोटिस गलत गया है, या नैब डर गई है? बहरहाल आपकी मर्जी, ठीक, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। फिर साड़ी पहाड़ी टूट गई ना, साड़ी पहाड़ी तो टूट गई, मतलब है क्यों नहीं? मेरा ख्याल है मरियम ने बड़ा आसानी कर दी है जिन पे ये तनकीद करते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट। जब देखें काजी साहब, आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझे, आप दो कश्तियों के सवार हैं। मैं पाकिस्तान की फ़ौज पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैंने सुल्तान राय की फ़िल्म देखी है, शुरू से आखिरी तक वो लड़ता रहता है और बदतमीजी से काम करता है, आखिर में गोलियाँ खा के मर जाता है। यहाँ तो आप सुल्तान राय बने, तो ये जो आपने बीच में अमिताभ बच्चन खोया खोया चांद बीच में आ जाता है, ये मेरा बेटा भी आपको आ जाता है, कभी आपको तरहाएं अजीज़ हो जाती हैं, कभी आप अग्रेशन में चले जाते हैं। इससे आपने मुस्लिम लीग नून से इतना बड़ा कोई इंतकाम नहीं लिया जा सकता था। मेरी राय में मरियम ने इस पार्टी को कंफ्यूज कर दिया, दो कश्तियों का सवार करके किसी जगह नहीं छोड़ा। ये मेरी राय है, ये पार्टी इसने किसी जगह नहीं छोड़ी। अब ये ना इसकी ट्वीट है ऐसे इकबाल साहब की, ये उन्होंने कहा कि ये जो 15% स्पेशल अलाउंस फोर्सेस का बढ़ाने की प्रपोजल आई है, तो उस हवाले से वो कहते हैं ऐसे इम्तियाजी फैसले मुल्क में सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी करने का बाइस बनते हैं। महंगाई सब मुलाजमीन के लिए एक जैसी है, 15% स्पेशल अलाउंस यकसा तौर पर तमाम सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन को दिया जाए। इसमें तो कोई गलत नहीं, इसमें पॉलिटिकल बात है ना। देखिए आप समझदार हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं। उन्होंने कहा सिविल मिलिट्री तकसीम बढ़ेगी। नंबर एक तो मेरे ख्याल में सिविल मिलिट्री तकसीम है ही नहीं। हाँ, ये कहें कि तनख्वाहें सिविल की उससे ज़्यादा बढ़ा दे, सिविल मिलिट्री तकसीम है क्या फ़ौज मेरी है? हाँ, अगर फ़ौज में कोई बंदा सियासी रोल अदा करता है और अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है, वो गलत करता है। ये तनख्वाह तक तो बात ठीक है ना? नहीं, इससे सिर्फ तनख्वाह बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ सिविल की इससे भी ज़्यादा हो, महंगाई तो आसमानों को छू रही है ना।
लेकिन इन्होंने एक टॉन्ट किया बीच में, इससे सिविल मिलिट्री तकसीम, मतलब तकसीम की तो खुद कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक के पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज से खुदा ना खासा पसंद नहीं करती? ये कहाँ लिखा है? मुझे मलक साहब ये आप बताएं। देखें भट्टी साहब, मैंने पहले कहा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बात उन्होंने बेसिकली की है कि महंगाई सब के लिए होती है, यहाँ तक सही है, मगर मुझे 200% यकीन है ये बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ देखें एक तबके को खुश कर रहा है दूसरे को नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट। यार मेरी जरा उर्दू कमजोर है और इंग्लिश भी नहीं, जरा दोबारा पढ़ दें जरा। ऐसे इम्तियाजी फैसले मुल्क में सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी करने का बायस बनते हैं। सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी, इसका मतलब तकसीम है, यानी कि फौज और सिविल हुकूमत आपने सामने खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। मुझे इस लफ्ज़ पे एतराज़ है। प्राइवेट वो दूसरे सरकारी मुलाजमीन का 50% बढ़ा दे सैलरी, फौज की 50% बढ़ा दे, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए आवाम को फौज के सामने ना खड़ा करे। हाँ, आर्मी में अगर कोई पोलिटिकल सेल बना हुआ गलत बना, वो किसी को डराता तो आप दो दफा गवर्नमेंट में आए, रिफॉर्म कर देता है। हाँ, वो लोगों को डराता है, बंदों का पीछे करता है, नामालूम गाड़ी आती है, अगर आती है तो ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। आप उसका सदबाब करते हैं ना, आप तो 3-3 4-4 दफा हाथ में वक्त रहे, 3 दफा मुल्क की जो हमारी जो, क्योंकि मैं कॉमर्स रिपोर्टर हूँ, हमारी जो बजट की ट्रेडिशन है उसमें सरकारी मुलाजमों का इजाफा होता है, उसमें फौज और सिविल का फर्क कभी नहीं हुआ। ये इस हवाले से उनका पॉइंट बनता है। उसको तो हमारे यहाँ जब भी तरह बढ़ती है ना तो फौज और सिविल की इक्वल हमेशा बढ़ती है। अच्छा भट्टी साहब, जुनैद सफ्दर साहब की शादी के हवाले से, मरियम साहिबा मंगनी के हवाले से, मरियम बाहर जाने का कोई कोशिश कर सकती हैं या जा सकती हैं? देखें, मुझे मरियम साहिबा को तो नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि मोहतरम जुनैद साहब की शादी कहाँ हो रही है, उनके ससुर को भी मैं जानता हूँ। मुझे इस शादी पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। मरियम आखिर माँ है, माँ का हक है। वो मुसरत शाहीन थी, एक बहुत बड़ी सिंगर, इसका इन हालात से कोई ताल्लुक नहीं। शाहीन तो एक्ट्रेस थी, सिंगर भी थी, सिंगर भी थी, एक्टर भी थी। वो ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ मेहंदी तान सजदी जे नचे मुंडे दी माँ, वो कौन थी? मुसरत नज़ीर। मुसरत नज़ीर थी वो। तो देखे, माँ का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है। बेटा बेटे की मंगनी और माँ ना हो, ये जुल्म है। हो सकता है वो आके जाती उम्र ही मंगनी कर ले। नहीं तो भट्टी साहब, ये एक मजबूरी है, ये मंगनी सिर्फ और शादी लंदन में हो सकती है, पूरी दुनिया में 203 मुल्क है वैसे। मैंने इसलिए कहा ना, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ख़ानदान में पहले ये भी ऑप्शन थी कि जाती उम्र मंगनी की जाए। फिर उसमें यह हुआ कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से गए हैं वो शामिल नहीं हो सकते। फिर काजी साहब जैसे साहिब इल्म वहाँ बैठे थे, मैं फिर फ्लैट में, आप लंदन चले नहीं, उन्होंने कहा इसहाक डार भी नहीं जा सकते पाकिस्तान। वो भी फिर अभी बात अभी ये खत्म ही नहीं हुई। फिर इनकी तरह साहिब इल्म शरारती लोग हैं ना ये बेसिकली। उन्होंने कहा हुसैन नवाज कैसे जाएगा, उसको तो उसने तो मामा साहब हैं जी, जुनैद को बचपन में गोद में खिलाया हुआ का पाला सोना। फिर बात आ गई हसन क्या मुतरे है, वो क्यों ना जाए। तो फिर मेरा ख्याल है ये ऑप्शन हुई होगी कि लंदन आ जाए। शहबाज साहब भी तो वही है ना, लंदन में वही रिश्तेदार है बड़े। सलमान शहबाज जानवन आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन सलमान शहबाज और शहबाज साहब के एक दामाद इकट्ठे बैठे थे तो एक बात हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। शहबाज अच्छे आदमी है। ये देखो उनकी तस्वीर भी आ गई है इस वक्त काजी साहब, शरीफ फैमिली को जो जितना भी रिलीफ मिल रहा है या कानून के मुताबिक मिल रहा है, जो मर्जी कह लें, उसमें सलमान शहबाज का कलीदी किरदार है। ये मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ। मतलब बड़े बड़े बिग प्लेयर हैं वो। बिग प्लेयर पाकिस्तान में ज़्यादातर राब्ते इनके होते हैं। इन्हीं की गुफ्तगू के बाद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, मोहतरम हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर, ज़मानत हुई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। भट्टी साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, तो जो जरदारी साहब को लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, ये भी सलमान की वजह से मिलती हैं? उनको भी बड़ी लंबी। यार मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में मैं कम आता हूँ, आप मैं एक अरसे से कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी फिक्स हो चुकी है। वो तो अब जा रहे हैं अमेरिका, उनके अपार्टमेंट्स के पीछे पड़ गए। अच्छा, मरियम साहब खबर है, नैब इनको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे इल्जाम तक आ गई है, या सिविल मीडिया सोशल मीडिया बाहर ऐसे ही है। अच्छा। मुझे बता दें, नवाज शरीफ समेत, नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई थी, याद रखें, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी, ठीक, इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत में, एक बता दें, शरीफ फैमिली
या काजी साहब जरदारी फैमिली जिसको सजा हुई हो, जिससे पैनी एक रिकवरी हो। तो ये 3 वजीरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई मुजरम तो नहीं बन जाता, वो तो अदालतों ने फैसला करना है। सुनिएगा, बेहतर नहीं है ये प्यार मोहब्बत है, लड़ने से मैं बताऊं कादी साहब, लड़ने से बेहतर है। जो बड़े अकड़े थे ना कि क्या नारायण याद रहा म्यूट करना, उन्हें भी डांट पड़ी है जो बहुत अकड़ रहे थे। वाह, बस ये जरा मरियम साहब का एक नारो नहीं कहना, वो भट्टी साहब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या करें आप। जी सुनाइए। ये काबीना के इजलास जिसकी सदारत सिलेक्टेड आजम कर रहा था, जिसका नाम इमरान खान है। नैब के खिलाफ इमरान खान बहुत बोला, उसके वज़रा बहुत बोले। उन्होंने कहा कि नैब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्जाम साबित करने में कामयाब नहीं हुई। तो ये किसकी जीत है? हाँ जी, कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ जी। देखिए कादी साहब, मोहतरम काबिल एहतराम मरियम नवाज साहब, इल्ज़ाम साबित ना होना और जुर्म ना होना में फ़र्क है। इल्ज़ाम तो करोड़ों साबित नहीं होते, चोरियों डकैतियों की लाखों वारदातों को सुराग नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि डाका पड़ा ही नहीं, चोरी पर हुई नहीं। ये कैसा मतलब आपने निकाला? मगर इनको कैबिनेट की बातें कौन बता रहा है? नहीं, कैबिनेट की मैंने कहा है, इमरान खान की हुकूमत का शहनशाह अकबर, इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ अगर हालात ऐसे होते हैं, देखें मैं अगर साथ कर रहा हूँ, वो सुल्तानी गवाह है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब की गुफ्तगू शहबाज शरीफ तक पहुँचती है, हमजा तक पहुँचती है। मेरी खबर है, आप इख्तलाफ करें, आपका हक है। इमरान खान के साथ देखो तरीके, अच्छा और कौन से तरीके इंसाफ के जो जानसार थे वो तो है नहीं। अब इमरान खान की हुकूमत में उनके साथी हैं, वो उन्हें क्लिप भी उनकी मर्जी का भेजती हैं, उन्हें फैक्ट्स नहीं भेजते। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ इमरान खान। और कोई मशीर 2 खतरे में भी है, वो खतरे में है या नहीं है? नवाज शरीफ को, इमरान खान को खतरे में डाल रहे हैं जिन पे ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम अपोजिशन लगा सकी, ना कोई दुनिया का कोई बंदा लगा सका, जो जेन्युइन बात है इमरान खान की। वो नैब के जो 2 मशीर है वो इमरान खान के लिए आने वाले वक्तों में रेफरेंस की तैयारी कर रहे हैं। बड़े माशाल्लाह दूरअंदेश शेख हफीज साहब पे तो जिस तरह शुरू में आपने बताया, उन पे भी सवारिश आ गई है ना कि उन पे भी रेफरेंस हो सकता है। अच्छा, थोड़ी सी मैं एक छोटी सी खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मरियम साहब, ये नून जो नुक्ता नज़र जो खबर है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनसे नून ये कह रही है कि जनाब हमने साहब, इनका ख्याल है कि हम आज़ाद कश्मीर में नंबर 1 है, वो जो उनका ख्याल है, और वो कह रहे हैं कि हम आपको इसके बदले में हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी पे टैग नहीं करेंगे स्वाय इमरान खान के, इसके बदले में आप हमें फेयर इलेक्शन दे दें। तो इस वक्त नून ज़हनी तौर पे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कितना लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट है कि वो ये कह रही हैं, वो पब्लिकली कह रही हैं कि जो है ये एस्टैब्लिशमेंट फेयर इलेक्शन नहीं देती। अच्छा देखिए काका साहब, मैं माफी चाहूँगा, इमरान खान ताहिर मलक मेरे भाई के मुताबिक मरियम कहती है एस्टैब्लिशमेंट धांधली करती है, वो फेयर इलेक्शन। फिर तो इल्जाम सीधा ये हो गया ना लगा दिया कि आप, इसका मतलब है आप जीतेंगे तो इलेक्शन शफाफ है, अगर हारेंगे तो इलेक्शन गलत। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी, क्या इन्होंने धांधली करके जीता? उसके बाद इनकी बनी। दूसरी तरफ देखें ना, इलेक्शन कमीशन के रूल्स देखें, आपका वजीर दाखिला जो पाकिस्तान बेसिकली आज़ाद कश्मीर को भी कंट्रोल करता है, वो उनकी लीक्स हो रही हैं वीडियो के, जनाब वोट दे होते अपना इमरान खान, तो आज उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट दिया है कि PTI वहाँ पर जीतेगी। तो आप न्यूट्रलिटी को तो खुद ख़राब कर रहे हैं ना, वज़रा का काम नहीं है तो वो इस पर बात करें, तो मरियम को मौका मिलेगा फिर इस तरह। अच्छा बताएं, मैंने मरियम की खुद बात सुनी थी, वो जो उस वक्त वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कहा, इन्होंने मेरे वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि अगर इलेक्शन मेरा चुराया गया तो मैं चुराहे पे धांधली करूँगा, धरना दूंगा और मैं उनके साथ बैठूंगी। इसका मतलब है इलेक्शन इन्हें उसी सूरत कबूल होगा जब ये जीतेंगे। मैं तो आपको मैं ये दे रहा हूं उन्होंने ज़हनी तौर पे वो जीत चुके हैं। मैं वज़ीर आज़म तौर पे आप कहे एक बात, भट्टी साहब मैं आपको नाम कुरान की आयात पढ़ी है वहां पे, वो यार उनके पढ़ने की कुरान आयत मैं बताता हूं कि वो तो अग्रेसिव है जो हमें वो उसे नहीं जो मिलावट करे, जो झूठ बोले। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मुसलमान को तो जो इमानत दी जाए वो छोड़ दे, मैं बड़ी लंबी उस पर बात में नहीं चला जाए। काजी साहब, ये मलक साहब आज हमें क्या सबक पढ़ा रहे हैं? हमारे भाई हैं, हमारे लव हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन उसी सूरत में शफाफ है अगर नून जीती।
पीपल्स पार्टी, मैं नहीं कह रहा, ये नून कह रही है, वो उनका ख्याल है। खाकान अब्बासी सब जब शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम इलेक्शन चोरी करके आते हैं, टीवी पे बैठ के उन्होंने कहा है, ये भी कहा, ये भी फिर वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सही कह रहे हैं हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि इनके मफाद में धांधली हो तो भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं। मतलब इन केस 25 को इलेक्शन है जी हाँ, 25। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे नहीं पता, मैं तो मेरी कोई असेसमेंट नहीं है इन केस उसमें पीटीआई जी, तो आपके ख्याल में नून लीग फिर एहतजाज करेगी? भाई वो तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, आज़ाद कश्मीर की तकरीरें सुन ले, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। वो तो वो यहाँ वाली बात है, अच्छा नहीं लगता मैं कुरान पाक का बार बार रेफरेंस हूँ, वो तो बड़े अग्रेसिव हुए हैं कि हम जीत गए इलेक्शन। अच्छी बात है, ये जरा सुनिएगा, मरियम साहिबा कुछ तफ्तीश के अंदाज के बारे में भी बात कर रही हैं। जानते हो नैब वालों ने मुझसे क्या सवाल पूछा? नैब वाले मुझे कहते हैं, मैडम आपको अफसोस तो होता होगा कि इतना बोल्ड स्टांस ना लेती, जो आपने बातें की हैं वो आप ना करती तो आज आप यहाँ पर ना होती। देखें, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं, मैं तो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं तो कुरान शुरान नहीं उठाता। मोहतरमा ने कहा कि बड़ा स्टैंड है, इनमें से एक सवाल कराएं कि मोहतरमा ये बताएं, जब आप नैब में थी आपके पास मोबाइल कैसे पहुंचा? और जब वो स्टोरी दी, जब खवातीन ने नैब वाले ने आगे छापा मारा तो जहां बैठी थी मोबाइल उस वक्त कहाँ था? सिर्फ ये सवाल पूछते हैं, लेकिन ना सच बोलती हैं ना। वो तो आपने स्टोरी दी थी ना बढ़िया, मैंने कहा दी, मुझे क्या पता है भाई, मैं नहीं जानता। दी थी यहीं पे हमने स्टोरी, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ नामुमकिन है। नहीं अच्छा, ये शहबाज शरीफ अच्छा यार, आप जरा मरियम साहिबा से एक सवाल सिर्फ ये करा दें जी हाँ, कि क्या जब नैब में थी मोहतरमा, इनके पास मोबाइल था तो किसने दिया? पकड़ा गया तो कैसे पकड़ा गया? बयान तो मरीम का बड़ा बिलीवेबल है। मुझे याद आ गया एक बयान हमारे वज़ीर दाखिला थे ब्रिगेडियर जाज, उन्होंने भी कहा था अगर नवाज शरीफ इस तरह की दानश्वरियाँ ना करता, इनकलाब ना करता तो आज वज़ीर आज़म होता। सेम चीज़ अपना मरीम ने कह दी है। तो ये मतलब 2 नंबर तरीके से बने थे। हाँ, तो वो तो वज़ीर दाखिला इजाज का ये कहना था। अच्छा, इन्हें सारी चीज़ें जो नवाज शरीफ की फेवर में वो पसंद आती है, इन्हें ये नहीं याद कि जब अल्लाह के 99 नाम के नीचे नवाज शरीफ ने कहा था ये है वो जराए जिससे दुबई मेफेयर के पैसे गए, उन्हें ये नहीं याद जब कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था ये है वो जराए, वो मनी ट्रेल देखी आपने ना? वो कहते हैं भाई 2 नंबर तरीके से हमें लेके नहीं, कादी साहब मीठा मीठा लेके जानी है, पीछे से शोर डाला हुआ आगे स्टोरी लेके जानी है कि भट्टी साहब ये जो FIA कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब को हरासा कर रही है। अब वो शहबाज शरीफ साहब, FIA ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ शुगर और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो तफ्तीश तैयार कर ली है और शहबाज शरीफ से 25 सवाल किए गए, उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। सवाल किया गया कि अरबों की प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तो उनका मेरी बेगमात से पूछने जाकर फिर उनका जी मेरे साथ बदतमीज़ी की गई है, हंस के मेरा मजाक उड़ाते रहे, वही कहानियाँ। और उसके साथ फैक्ट्रियाँ कैसे लगी हैं, कहते हैं सलमान शहबाज से पूछ लें, मैं तो फ़लस्तीन के मसले में बहुत बिजी रहा हूँ, ये आप देख भी रहे हैं नाज़रीन। तो ये तो सीरियसली लेते ही नहीं है भट्टी साहब, अफसरान ऊंची आवाज़ हंस कर मेरा मजाक उड़ाते रहे। वैसे तो थाने में बड़ी मोहब्बत की जाती है हमसे, हमारे तबके के लोगों के साथ। तो भट्टी साहब, अच्छा कादी साहब, मैं हाकिम वक़्त का नाम नहीं लूँगा। हाकिम वक़्त उनकी एक फैक्ट्री में कचरा, क्या उसको कहते हैं, वेस्ट उठाने वाले से वेट कम थोड़ा सा हो गया, तोलने में स्क्रैप जिसे कहते हैं, उस गरीब को CAA ने उस वक्त के उठाया, उठाकर इंसानियत सोच सलूक किया, मैं अल्फाज नहीं बता सकता, और अगले दिन करोड़ रुपए का चेक लिया। ये कहते हैं पुलिस की तफ्तीश। मूली थी, डंडे थे, रात अंधेरी थी, चीहें थी और दर्दनाक चीहें थी, वो मैं बता नहीं सकता खुदा की कसम किस तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया कि जी हमें शुबा तो स्क्रैप पूरा नहीं तोलता। कादी साहब, इस FIA की जुर्रत है कि इनके आगे बोल सके, ये एक हमदर्दी के लिए, लोगों को तासुर देने के लिए, हालांकि उसकी वीडियो बनी हुई है। ये वीडियो देखें, ये है तरीका तफ्तीश। इस माइनर ने क्या किया होगा? नहीं मलक साहब, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, अल्लाह माफ़ी करे। ये बड़ा रीजनेबल सलूक है। आप भूल गए कादी साहब, मैंने बरतानिया दौर से ये 1001 केसों की इन्वेस्टिगेशन की है, 1001 चीजों की इन्वेस्टिगेशन अपने सामने करवाई है। खुदा की कसम इंसानियत कांप उठती है जो पुलिस करती है। नहीं, लेकिन भट्टी साहब जो 7 स्टार चोर हैं
नहीं, वो वीवीआईपी होते हैं, उनमें किसी की औकात नहीं है कि उनको टच भी करें। 7 स्टार जालसाज हो, बेशक उसका नाम मर्जी हो, फ्राडिया हो, मुल्क अरबों रुपये लूटना हो, वो आपके अहम तरीन दफ्तरों में जाएगा, अहम अदारों में, ताकत अदारों में जाएगा, बड़े बड़े लोगों तक जाएगा। कानून उसके लिए, ये पाकिस्तान में 2 कानून है। मैं अलानिया कह रहा हूं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, ये कोई मेरी बेगमात को इल्म है, पता उनसे जाके कर लें। वो नहीं, ऐसा चले हो सकता है ना पता हो, लेकिन इसको पता करने का कोई तो तरीका होना चाहिए ना कानूनी। क्यों जी मलक साहब, आप मेरा बुनियादी इख्तिलाफ है इस पॉइंट पे। देखिए FI एक सरकारी इदारा है ना, आप इन्वेस्टिगेट करें, वो बताता है, जवाब नहीं देता, आप उसके खिलाफ जो केस है वो करें। आप भी खबरें लीक करा रहे हैं, आप ज़राए से खबरें दे रहे हैं, उधर से शहबाज शरीफ भी पूरी सियासत कर रहा है कि मैं तो फ़लस्तीन का बहुत बड़ा हीरो। मेरा पॉइंट ये है कि दोनों बेसिकली मीडिया वॉर कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? एक सरकारी इदारा है, उसका काम नहीं इस तरह खबरें लीक करे, वो उसका काम है जो इन्वेस्टिगेशन करे, जो सच है इदारा अदालत में जाके जी ये बंदे से हमने ये पूछा है 25 अरब का जवाब। मलक साहब, आप मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं साहब? अच्छा ताहिर मलक साहब, आप बहुत सादा, आप जलेबी की तरह बहुत सादा हूँ मैं, ये सही बात। जब शहबाज शरीफ से FI पूछगिछ कर रही थी ना इस्लामाबाद में, शहनशाह अकबर सारी रिकॉर्डिंग देख रहा था खुद। तो करे ना केस, मैं यही कह रहा हूँ ना, 25 अरब वो बंदा जवाब नहीं दे रहा। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, ये साजिश हो रही। चले खबर कितनी बड़ी, खबर आपको समझ ही नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहना था जो कह दिया, बस मेरी इन्फॉर्मेशन है। मैंने FI को 30 साल कवर किया है, मुझे उसके मुकदमे का, इंतजार का और इन्वेस्टिगेशन का। मतलब सादा इससे मतलब है कि जो नजर आ रहा है वो हो नहीं रहा। बस मैंने जो कह रहा था कह दिया, बाकी आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन यार ये तो ये देखें ना, कुछ चीज़ें तो बड़ी सेल्फ एविडेंट ऑब्वियस है ना यार। ये कैसे हो सकता है मलिक साहब, आपकी जेब में पैसे और आपको पता ही नहीं? मैं तो इस पे डिफेंड कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता। जिम्मेदारी शहबाज की है, शहबाज उसका पैसे पकड़े गए हैं, माल मसरूका आपके पास है, जिनके नाम से निकला है वो मौजूद है, और की चाहिए। मेरा आर्गूमेंट है नैब 2-3 साल करती रही, वहां से कुछ नहीं निकला। FI का काम है जो फाइंडिंग है जाके अदालत पे पास चली जाए कि भाई ये बंदा हमें जवाब नहीं दे रहा, 25 अरब कहाँ से आए, अल्लाह खैर चला। ये मीडिया ट्रायल तो छोड़े ना, बीच में ये क्या हो रहा है? दिस इज मोर ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा यार एक चीज और है, FI का अफसर है इन्वेस्टिगेशन, तो उस पे आंखों देखा हाल वजीर बताते हैं या एडवाइजर या मामले खुसूसी बनाते हैं, ये क्या तरीका है? ये गैर मुनासिब है। मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं कतई नहीं डिफेंड कर रहा करप्शन को। मैं नहीं, करप्शन तो भाई मेरे ऊपर हराम है, आपके ऊपर मेरी गुजारिश यही है ना कि जो एक सैनिटी होती है ना इन्वेस्टिगेशन की, आपका काम है इदारा जो करता है ये इदारा छुपा के उस पर एक्शन ले। जो गलत काम निकल रहा है, जो झूठ है, जो फराड है, जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही वो। अच्छा ये कोई फोटोशॉप का भी मामला है, वो क्या हुआ है? वो बहुत अलग काम है मेरे ख्याल। मैंने आपको पहले भी कहा कि मरियम टॉप ट्रेंड चल रहा है यहाँ मरियम ने क्या हुआ पता आप हुआ ये है कि देखें जी, आपने एक तस्वीर उतारी, जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपकी तस्वीर उतार दी। मरियम साहबा ने एक जगह आज़ाद कश्मीर में गई है, वहाँ पर उन्होंने तस्वीर उतारी है, बिल्कुल उसी जगह पे पंजाबी में कहते हैं ना मक्खी पे मक्खी, साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी और उन्होंने कहा कि कश्मीर से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। वो इतना पुराना है कि फोटोशॉप का पुराना है कि एक ही जगह जाम। इतनी सेंस नहीं है कि आप कम अज़ कम कोई कलर बदल लें, कोई एक आधा पत्ता गिरा दें, कोई उसका तने भी कोई बड़ा छोटा कर दें। यानी कि बताना ये चाह रहे हैं कि 10 साल पहले नवाज शरीफ साहब वहीं खड़े थे, अब मैं भी वहाँ पर खड़ी हूँ, मगर ना पानी बदला है, ना दरख्त बदला है, ना पत्ता बदला है। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज ने जो अचीव किया था, जिस स्पीड से अचीव किया था, उसी स्पीड से वो वापस जा रही है। कैलबरी फॉन्ट आपने देखा है, मरियम साहबा एक्सपर्ट है फोटोशॉप की और कैलबरी फॉन्ट की। अब देखिए जो उनकी महारत है ना, हमें उनकी अच्छी कामों की तारीफ करनी चाहिए। मेरा इतना ज़हन शरारती नहीं है कि मैं आज जाऊं और 3 साल बाद अपने अब्बे को भी वहीं खड़ा कर दूं जहां मैं आज खड़ा हूं। यार ये कादी साहब, ये फोटोशॉप आम आदमी के बस की बात नहीं है। उन्होंने डिलीट पता नहीं क्यों किया। साहब आप अपने बच्चों से पूछिए, फोटो नहीं बट्टी से 10 साल का बच्चा ये काम करता है आज के ज़माने में, हमारी जनरेशन को नहीं पता। 10 साल का बच्चा और नानी में फर्क होता है मोहतरम। 10 साल का बच्चा नादान होता है। ट्विटर पे ना ये जो आप नाज़रीन तस्वीरें देख रहे हैं, ये फोटोशॉप्ड हैं और ये इसलिए दिखाई जा रही हैं कि ये असली नहीं है। कर दी इतनी ये हर बच्चा ये कर सकता है। ये जो इमरान खान के साथ ये कौन खड़ा है? नहीं ये फोटोशॉप हुआ है बड़ी साहब। यही मैं कह रहा हूँ, यानी कि ये महारत लोगों ने मरियम नवाज से लिया फोटोशॉप की। ये कौन है ये जिसके सर पे बाल नहीं? पता नहीं ये कोई ये अमेरिकन झंडा है पाकिस्तान का। ये नवाज शरीफ साहब चांद पे चले गए। तो ये तो इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे हैं, ये नवाज शरीफ खड़े हैं साहब। कहते थे ना बड़ी साहब चांद पे आगे गए तो हमारे मुल्क को बंदा खड़ा था, किधर आए? अच्छा काजी साहब सीरियसली यार, आपको कभी किसी का काम भी कर दिया करे,
मुझे फोटोशॉप का कोई एक्सपर्ट चाहिए, कोई ऐसा काम करे। ये सारे बैठे हुए, मुझे नहीं आता ये काम। मैं आपको एक नाम बताता हूं, उसका नाम मरियम नाज, बड़ी एक्सपर्ट है कि उसी अपनी ट्वीट को फिर डिलीट करना पड़ा, इतनी बड़ी एक्सपर्ट है। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा एक ब्रेक है, आपकी है जान पहचान। मैं कहता हूं ये अपनी पार्टी को जिस तरह डैमेज कर रहे हैं, मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर है। एक ब्रेक है, मुझे फेवर ले दे, उनसे एक फोटोशॉप करानी है। अच्छा बड़ी साहब, बड़ी आम है, फोटोशॉप करते हैं वापस आके, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि जो मानसून के घर में क्या हालात है। पिछली दफा बड़े लोग जान से गए थे, क्या इंतजामात हैं अब की बार, और फिर भारत अफगानिस्तान में कौन सी डबल गेम कर रहा है, और क्या सिलसिले हैं इस डिप्लोमेसी बदली हुई दुनिया में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बट आप कुछ मैं भट्टी साहब जैसे, तो आप तो पता हम सीखते हैं इनसे। भट्टी साहब ये बड़ी खबर इस तरह से आ रही है, इस्लामाबाद में दोस्तों से बात कीजिए, फिर जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं अगले साल, मार्च में एक्सपेक्टेड है, तो कोई लॉजिकल बात है कि मतलब शोर शराब? सब ये तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है। इलेक्शन होंगे 2023 में, सितंबर में कुछ चेंजिंग नहीं, 2022 में नहीं, 2023 के अप्रैल या मार्च में इलेक्शन होंगे। ये मैं खबर दे रहा हूँ, खबर हो सकता है कल ही हो जाए। तो आप तो फिर पूरे 5 साल करके जो खबरें आ रही वो अगले साल की 5 साल नहीं पूरे करने देने। 5 साल पूरे होंगे तो एक बहुत बड़ी 2 तब्दीलियाँ होनी है, बहुत बड़ी। अच्छा, वो तब्दीलियाँ इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकती हैं। अगर 2022 के स्टार्ट में भी इलेक्शन होते हैं तो ना मरियम हिस्सा ले सकेगी ना नवाज शरीफ। ये तो इमरान के लिए अच्छी बात नहीं। हाँ, इमरान खान की स्ट्रेटेजी है। ये तो अच्छी इमरान खान ने आईनी माहिरीन से मशवरा किया, तवील मुशावरत की है, और एक ही फैसला है कि सितंबर 2023 से पहले इन एवरी कंडीशन इलेक्शन करवाने हैं। और ये मैं मेरी इंफॉर्मेशन है मार्च अप्रैल में 23 में इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, 22 की खबरों के साथ ये भी खबर है कि इम्कान बहुत ज़्यादा है कि अपना शहबाज शरीफ साहब भी फारिग होंगे इलेक्शन से। ये जो FIA जिस तरफ जा रही है ना, इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि इन पे ये जो केस वो समझते हैं। FIA ने गारंटी दे दी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि ये हयात अपना इलेक्शन से बाहर हो जाएगा। केस के बारे में तो भट्टी साहब और मेरी कई ऐसी लोगों से मुलाकातें भट्टी साहब हुई हैं, कहते हैं इसमें तो भट्टी साहब 23 की बात कर रहे हैं, मैं 22 पे बात कर रहा हूँ कि लॉजिकल है कि इमरान खान के लिए 22 का साल बड़ा कैसे बेहतर है। इमरान खान मुझे बताया ना, वो अपना 2 साल क्यों छोड़े? भाई आपने जो एक बात तो कह दी, कुछ ऐसी सियासी तब्दीलियां भी हो सकती वो लेकिन होनी है उससे बेहतर है एंड पे। अगर आप 23 में अभी तक हुकूमत की कारकर्दगी काबिल सताइश नहीं, ये मेरी राय है, कहीं मेरी भी सुबह गिट लग जाए। ठीक है, इमरान खान अब आने वाले साल वक्त में बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐलान करेंगे, यूनिवर्सिटी बना। अच्छा, छोटी सी खबर आपको दे दूं, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट है जो तरक्याती काम किए ना हुकूमत, उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं महकमों को। इसी से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो इलेक्शन मैं अब आपको थोड़ी सी जरा मुंह का जायका बदलते हैं, फौरन पैसे दे दिए, मुंह का जायका बदलते हैं। ऑक्सफैम के कुछ फिगर्स हैं जो बड़े दिलचस्प हैं। ऑक्सफैम एक दुनिया में एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जी जी, और उसने बताया है कि जनाब यहाँ पर 1 मिनट में कोरोना से 7 बंदे मरते हैं दुनिया में, लिखत की वजह से 1 मिनट में 11 लोग मरते हैं। यानी कोरोना से बड़ा अजाब जो है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जो खुराक की कीमतों में 40% इजाफा हुआ कोरोना के दौरान, जिसकी वजह से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। 51 बिलियन जो है पूरी दुनिया का जो बजट था ना, $बिलियन, किसका? मिलिट्री का बजट दुनिया ने बढ़ा दिया है, अमेरिका, यूरोप, इन लोगों ने। और ये 6 गुना रकम है यानी जितनी दुनिया में रकम हमें गुर्बत ख़त्म करने के लिए चाहिए, उससे उसकी ये 6 गुना है, जो $51 बिलियन है। हम 6 दफ़ा गुर्बत को इस सैयारे से ख़त्म कर सकते थे अगर ये पैसे हम। अच्छा, मैं इसका आसान जवाब दे दूँ। भूख किसी भी हाकम वक़्त का इशू रहा ही नहीं। आप खुद भूखे नहीं रह सकते। उसकी वजह जवाब देता हूँ। कोरोना के इलाज के लिए नई नई वैक्सीन क्यों तैयार हो गई? कोरोना अमीर गरीब नहीं देखता था, ताकतवर कमज़ोर नहीं देखता था, ये खरबपतियों को भी हो गया। भूख अफलास सिर्फ गरीब के घर नाचती है, चीखती है, उसके बच्चे रोते हैं, माँ रोती है कि मेरा बच्चा भूखा है। तो इसलिए भूख के और उसको ख़त्म करने के लिए इकदाम नहीं किए जाते। कोरोना अरबपति को भी हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर को भी हो जाता है, सदरों को भी हो जाता है। ठीक था ना, इमरान खान ने उस वक्त नहीं टोटल लॉकडाउन नहीं किया क्योंकि उससे ज्यादा बंदे मरने थे। अब भी मर रहे हैं भूख से, वो आज की भी कह रहे हैं, क्योंकि भूख अमीरों का, आपने हमेशा एक ही कहते हैं या अशराफिया का मुल्क है या गरीब, तो लिहाजा अशराफिया का मसला था कोरोना, उससे वो डैमेज हो रही थी।
भूख से गरीब अमीर आदमी को बिना डैमेज हो रहा, तो वो कोई इशू नहीं हुआ। इशू मेरे आपको दिल से सलाम, आपने मेरे अल्फाज छीने, एक्सीलेंट। मैं यही सोच रहा था कि भाई वो 11 गरीब मरते हैं, कोरोना की प्रोबेबिलिटी होगी अमीर भी मर सकता है, गरीब भी मर सकता है, ये इशू है। आपके पाकिस्तान की थोड़ा सा डाटा दे दूँ, मैं खुदा ना करे कि मैं ऐसी बात करूँ कि कोरोना या कोई मरना किसी का मतलब मुझे अच्छा लगता है। 23,000 पाकिस्तानी मरे हैं 1.5 साल में। पाकिस्तान शुगर में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। हेपेटाइटिस जो जिगर के अमराज हैं, पाकिस्तान पहले पे है। पाकिस्तान के सिर्फ 20-30 लाख बच्चे सिर्फ नमक वाला पानी ना पीने से मर जाते हैं। मगर वो क्यों हमारा मसला नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना कि वो सारे गरीब है। टीबी में हम हैं, हम अपना पोलियो में जिंदा हैं, टाइफाइड हमारे यहाँ ज़्यादा। मगर इशू क्यों बना है कोरोना इसलिए इशू बना है कि कोरोना अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं करता। आप इसको लेकिन मैं एक और भी अगर बात करूँ, आज आप अपने पूरे क्रिटिसिज्म करें, हमने अभी ये शो किया है तो उसका जो लाइन शेयर है, शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, जवाब क्या दिया, FIA ने क्या किया, इनकी डील हो गई नहीं होगी। इस प्रोग्राम के दौरान कितने मिनट हैं? 11, यानी अगर पर मिनट 11 बंदे मारे हैं तो पाकिस्तान में भी तो होंगे ना। इस दौरान कितने लोग मारे होंगे, मगर वो हमारे लिए खबर ही नहीं है। नहीं, हम वो खबर ही नहीं करते। कादी साहब, हमारे आपके लिए हाक में वक्त के लिए नहीं है, खुदा का वास्ता है। कोरोना भूख सिर्फ गरीब बेबस लाचार को बांधती है जिसकी आवाज कोई नहीं देता। कोरोना वाहिद काम है, नहीं प्राइम मिनिस्टर को भी, सदर को भी, अमीर तरीन बंदों को ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी कोरोना से खौफजदा हुआ। गरीब लोगों की कहानी सुन ले, अपने मुल्क की कहानी सुने। 700 बंदे कराची में आज से 5 साल पहले गर्मी से मरे थे। हर साल कराची में बारिशों में 150 से 200 बंदे करंट से मरते हैं। पता क्यों मरते हैं? पानी लिए नहीं, इसलिए कि आपने तारें अच्छी नहीं लगाई, आपने घटिया खंबे लगाए हुए हैं। वहां से गरीबों के इलाकों में आपको पता है पिछले साल 150 पाकिस्तानी मरा कराची में सिर्फ इस बात से कि तारें ठीक नहीं है। तो जहाँ पे गुर्बत है वहाँ बनने की खबर नहीं है। ये तो अमीरों का मसले बनते हैं। अब आप दूसरी तरफ आते हैं, पाकिस्तान की, मेरे प्रोड्यूसर ने भी मेरे पे चढ़ाई की है। वो कह रहा है कि वो खबर दे, $6 अरब का हमें लॉस हो रहा है कॉटन में। 90s में पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री था जो कॉटन प्रोड्यूस करता था। इस साल हमने 192 अरब 92 अरब की ना सिर्फ कॉटन खरीदी है। और दुख की बात देखिए, इंपोर्ट की है ना, इंपोर्ट किया हमने। दुख की बात देखिए हमने क्या किया, हमने कॉटन को ख़त्म किया जो डॉलर था, जो रॉ, और उसकी जगह जो हमने बाकी उसकी जगह कॉटन की बेल्ट में हमने गन्ना लगा दी जो पानी मतलब बारिशों की तरह ले जाता पानी। हमने अपने साथ कहाँ ज्यादती नहीं की। 3 साल हो गए, 200 अरब सालाना की। लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन पड़ा हुआ है और उस पर अमल नहीं हुआ। ये तौहीन अदालत भी हो सकती है। उन्हें कहा गया था कि जो मिले हुक्मरानों ने शिफ्ट किया वहाँ पे वो वापस लेके आए, अभी तक नहीं आई। कौन नहीं आएगी भी नहीं। अच्छा, ये कहानी अभी खत्म नहीं, थोड़ी पहले का है, ये आएंगी भी नहीं। सुन लें। अच्छा, ये भी सुन, आप जितना जालसाज को इज्जतदार आजकल मैं देख रहा हूँ, जालसाज फराडी वो इज्जतदार आज और साहब इज्जत देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। एक जालसाज के बारे में थक गए हैं खुदा की, नहीं मैं नाम नहीं लेता आज। यार ऐसा एक अदारा नहीं है इस मुल्क में जहां जाके इंसाफ मांगा जा सके। भट्टी साहब आप थक गए हैं, बाकी इदारे किसी ने नहीं सुना। ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि इंसाफ मांगने वाला थके, वो चुप करे, उसके आंसू बहने बंद हो, इदारा कोई हरकत में नहीं आ रहा। कमाल है। जब आप मुल्क है ये आपके दो, एक काम तो हो रहा है यार, पर्चे आउट हो रहे हैं, तो फिर पर्चे आज फिर कराची में फिर हुआ है। और 85% काजी साहब, 85% सिंध के स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है। कितना है? 85%। 90% जो पर्चे आउट करके पास होंगे, तो देख लें अब क्या हाल है वहाँ पे। फिर तो पैसे साइंस का टीचर कोई नहीं है। 90% स्कूलों में साइंस का टीचर कोई नहीं है सिंध में। वो कह रहे हैं ना कि आज़ाद कश्मीर वालों को कि आप भी हमारी हमें वोट दें ताकि हम सिंध वाला निज़ाम यहाँ पे भी ले आए। वो भी कह रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो हमने फ्रांस को भी नहीं धमकी दी थी कि हम पेरिस को लाहौर बना देंगे। अच्छा, वैसे कॉटन के साथ थोड़ी सी बेरब्त मैं जा रहा हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। कॉटन के साथ इस बार हमें ये भी फख्र हासिल है कि हमने दालें, चावल, चीनी भी बाहर से मंगवाना शुरू कर दी है। वैसे खबरें देते हैं बम्पर खराब हुई है, मेरी समझ से बम्पर खराब हुई है। हमारे पहलू में 85% वो कहते हैं तालिबान के हमने कब्जा कर लिया। ये अफगानिस्तान और कई बॉर्डर जो है ईरान के साथ बॉर्डर वो कंट्रोल कर रहे हैं। ताजिकिस्तान सारे कर लिए हैं। भारत ने फिर तालिबान की पीठ पे छुरा घोंप दिया। बज़ाहिर उन्होंने कहा हम सफारत कर लेने आए हैं, और जदीद असला कंधार में तकसीम C-70 पे छोड़ गए, जिसके बारे में कहा जा रहा है काबुल और कंधार में अनकरीब अब फिजाई हमले तालिबान पे किए जाएंगे। भारत और अमेरिका इस वक्त बुखलाहट के ऐसे आ गया है। उधर पाकिस्तान, चीन, रशिया एक हो गया, उधर भारत इस वक्त चीखें निकल गई हैं। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उसकी डूब गई। जो बंदे लेके गया जहाज, उसमें
15 लोग गैर मुल्क इंडिया के मुताबिक रहा के ये जासूस थे। जो भट्टी साहब बता रहे हैं 3.6 बिलियन डॉलर की है अमेरिका। अच्छा यार, एक मलिक साहब और बात बताएं जाते जाते जरा, थोड़ा सा एक्सफैम की रिपोर्ट दी आज, एक और रिपोर्ट आई है कि भारत की जो कैबिनेट है उसमें 42% हार्डन क्रिमिनल है। तो ये सियासत का और ये क्राइम का ये वर्ल्ड वाइड हो गया। काई साहब मैं आपसे एग्री करूंगा, मैंने कुछ चीज़ें आपसे सीखी हैं जिसमें आपने डेमोक्रेसी पर तनकीद करते थे, मैंने हमेशा आपको अपोज किया। इंडिया एक दुनिया की एग्जांपल बनी है कि अगर डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है तो इंडिया में कितना बड़ा फेलियर है। एक दिन मार्शल नहीं लगी, 14 अगस्त से चलते हैं, 47 थे, अभी तक ना गुर्बत ख़त्म कर सके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं सड़कों पर जलील होते हैं वो इंडिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली की जो पॉपुलेशन जिसके पास बिजली नहीं वो इंडिया में। इंडिया इज़ ए बिग क्वेश्चन फॉर पीपल कि यार जमहूरियत क्यों डिलीवर नहीं कर रही है। यहाँ से आई एग्री विद यू। यार जमहूरियत में डाकू चोर पैसों के जोर पे आओगे 90%। खुद शाहिद हकान अब्बासी ने कहा इलेक्शन चोरी करके आते हैं, इसके बाद वो जमहूरियत कैसी शफाफ हो। नहीं, अभी एक और क्राइसिस मुझे बताया जा रहा है कि जहाँ पे जो पेरेंट्स मर गए हैं उनके बेहद से बच्चे वहाँ पे लावारिस बैठे हुए घरों में, माँ बाप चले गए और लाखों में ऐसे बच्चे वहाँ पे जिनकी वी आर नॉट टेकिंग अगेन मैं इंडिया को चैलेंज, मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी से ये मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया में डिलीवर नहीं। इसका मतलब फिर हम ये कंक्लूड करें कि जिस चीज का नाम हमने डेमोक्रेसी रख छोड़ा है वो नहीं है। डेमोक्रेसी तब होगी जब राइट्स, भट्टी साहब जिन लोगों की बात करते हैं उनकी गरीब को उसके सम्राट मिलेंगे, आम शहरियों को उसके हक मिलेंगे। ये रियासती इदारों पर कब्जे और उसके बाद FIA जो है उसको इस तरह लगता है जिस तरह ओन करते हैं ये जाती तौर पर। भट्टी साहब मुझे बताते हैं कि फलाना सूबे का सब तो बड़ा अफसर रात को हाजिरी दे रहे होता है कि किधर मियां साहब काई साहब फोटो शाह वाली जो जमहूरियत है इस तरह की होती है जिस तरह हमारे यहाँ आपको प्योर। लेकिन हमें लड़ते रहना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि जमहूरियत हमें जमहूरियत लड़ते नहीं, निशानदेही करते रहना चाहिए। ये बड़ा मार दे जे कुछ लोग अचानक ही शू करके आंधी तो उग गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यार, दुनिया यहाँ तक अगर आई है तो इससे आगे भी तो जाएगी ना मलिक साहब। देखना वो बात मुतलकुल अनानी खत्म हुई, आपका सोशल मीडिया आ गया, खुल के बातें हो रही हैं, बीच में गलाजत भी निकल रही है। सब सारी बातें ठीक है ना, मगर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरी खान साहब को अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीबन 600 अरब तक हम पहुंच गए हैं गैस सेक्टर में। बिजली आगे हम पे सर पे जा रहा है, अब सेक्टर को 500 को 90 अरब तक गैस का भी हमारा कर्जा होता जा रहा है। मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया पाकिस्तान को भी बचाएं, यहाँ डिलीवर करें। ये जो बिजली का कर्जा है, गैस का कर्जा है, जो महंगाई की तरफ हम जा रहे हैं, ये हल करना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग करनी है, मगर सवाल ये है कि जब तक हम इन इदारों से जो कार्टल्स बैठे हुए हैं जिसकी भट्टी साहब ने इशारा किया था, 2 मशीर फिर आजकल जो है उनकी मशकूक एक्टिविटीज़ की वजह से इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि उन्हें दाएं बाएं कर दें। तो ये जब तक ये ख़त्म नहीं होता, आवाम को उसके राइट्स नहीं मिलते, तो फिर जमहूरियत तो है, अच्छी चीज़ है, हमें भी चाहिए, मगर असली वाली तो वड्डी ते असली जमहूरियत। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।